बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अफ़गानी खजूर बनाएंगे। हमारे यहाँ इसको कश्मीरी खजूर या मीठे पकवान बोलते हैं। हज़ारा के मीठे पकवान भी इन्हें कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं, आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी आप इन्हें खा सकते हैं। तो ये सर्दियों में इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने सोचा अब सर्दी स्टार्ट होने वाली है तो आपको ये रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम गुड़। प्योर गुड़ आपने लेना है। तो इसको आपने इस तरह मेल्ट कर लेना है, तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर। जब ये 1 कप पानी रह जाएगा तो आप इसको छान के रख लें। फिर मैंने लिया है 3 कप जो है मैंने आटा लिया है, गंदम का आटा जो घर का रेगुलर आटा होता है। और 1 कप मैंने इसमें सूजी डाली है, बारीक सूजी आपने लेनी है। और फिर मैंने इसमें जो हाफ़ कप जो है मैंने इसमें मैदा डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैदा ऑप्शनल है। फिर मैंने इसमें 2 अदद अंडे डाले हैं और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ डाला है और 3 टीस्पून मैंने इसमें घी डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है जो हम आटे में फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसको मैंने जो मैंने छान के शीरा रखा था गुड़ वाला, उससे मैंने थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छे से गूंद लेना है। इसको अच्छे से आपने ऐसा गूंद लेना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी होना चाहिए, बस नॉर्मल सा आपने इसको गूंदना है इस तरह। जब सारी चीज़ें अब अच्छे से इसमें यकजा हो चुकी हैं, अब इस तरह आपने इसको ढाँप के रख लेना है और 10 मिनट तक आप इसको ढाँप के रखें। और फिर इस तरह की आपने टोकरी वगैरह कोई भी ले लेनी है जिसके ऊपर हम इसके डिज़ाइनिंग बनाएंगे। अब देखें 10 मिनट के बाद मैंने आटे को खोला है, अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बस दरमियाना सा है। और फिर मैंने इस तरह इसको कटर से काट लगा लिए। अब छोटे छोटे हमने इसके पीसेस बनाने हैं और फिर हमने इसको इस तरह रोल करते जाना है। इस तरह इसको रोल करके इस तरह आप टोकरी के ऊपर रखते जाएं, थोड़ा सा इसको प्रेस करें हाथों की मदद से और फिर ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर डिज़ाइन बन गए। और पतले पतले आपने बनाने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाएं और ये कच्चे भी ना रहें। इसी तरह आपने छोटे छोटे रोल इसके बनाते जाने और इस तरह आपने प्रेस करके टोकरी पे आपने इसकी अच्छे से खजूरें बनाती जानी है। और इसी तरह सारी खजूरें आप रेडी कर लें। अब इनको फ्राई करते हैं। तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। ऑयल को आपने गरम कर लेना है, लेकिन जब आप इसमें खजूरें डालेंगे तो फिर आपने जो फ्लेम है उसको आपने बिल्कुल हल्का कर देना है। हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से ये अंदर तक पकें और ये फूलें भी, तो अंदर से ये सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएं। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है। जब एक साइड से हो जाए तो आपने इस तरह इसको दूसरी साइड से पलट लेना है और इसी तरह आपने 2 से 4 मिनट आपने अच्छे से इसको पकाना है। सारी खजूरों को तैयार कर लेना है, थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसको फ्राई करते जाएं। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। एयर टाइट जार में आप इन्हें 1 माह तक सेव करके रख सकते हैं। इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।